दोस्तों, बात बात पर एंटीबायोटिक को चॉकलेट की तरह खाना नहीं चाहिए। अब एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती हैं। जब भी शरीर के अंदर बैक्टीरियल कोई भी इंफेक्शन होगा तो उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी। ठीक है। तो बात बात पर एंटीबायोटिक क्यों नहीं खानी चाहिए? उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं एक कहानी से समझा देता हूं। देखो, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था पगला। और वो पगला हर अगले दिन जाकर चौराहे पर खड़ा हो जाता था और चिल्लाना शुरू कर देता था कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे और कुछ भी जो उनके हाथ में हथियार आता था, भाला, लठ, जो भी उस टाइम पे गांव के अंदर था अवेलेबल, वो लेकर वो चले जाते थे रोड पर कि कहाँ आ गया शेर, देखते हैं, कुछ और नहीं कर सकते तो उससे मुकाबला करते हैं, उसको कोशिश करेंगे मार के भगाएं। लेकिन फिर वो लड़का जोर जोर से चिल्लाता, हंसता और कहता कोई शेर नहीं आया था, मैंने तो झूठ बोला। तो लोग बड़े दुखी होते थे, चले जाते। अगले दिन फिर आके इसी तरह से पगला चिल्लाने लगा। तो फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा किया उसने। तो लोगों को क्या लगा कि इसका तो काम ही यही है, इसका तो काम धंधा यही है, हर अगले दिन ये पगला जाएगा और ऐसे चिल्लाएगा। तो फिर फाइनली हुआ क्या कि एक दिन फिर से जाके वो ऐसे ही नाटक कर रहा था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि असली में शेर आ गया। और जो गांव वाले थे वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये जो पगला है, जो हर अगले दिन जाके दिक्कत करता है, फिर से वो नाटक कर रहे हैं। तो शेर जो आया और पगले को खा गया। अब इस कहानी से ही इस एंटीबायोटिक के केस को समझते हैं। तो हम कौन हैं? हम हो गए वो पगला जो बात बात पर एंटीबायोटिक खा रहा है। किसी ने बोल दी एंटीबायोटिक खा ली, किसी केमिस्ट से लेके खा ली, किसी रिश्तेदार ने दे दी तो खा ली, किसी दोस्त ने बता दिया ये दवाई खा लो इस बीमारी में तो खा ली, बिना डॉक्टर की सलाह के बस खाई जा रहे हैं एंटीबायोटिक, तो हो गए हम पगला। ठीक है। अब जो शेर था वो हो गया बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन, जो आएगा और हम पर अटैक करेगा। और जो गांव वाले थे वो हो गई एंटीबायोटिक। लेकिन क्योंकि हम बार बार हर बात पर खा ले रहे हैं इस एंटीबायोटिक को, तो होगा क्या कि एक टाइम होगा जब ये एंटीबायोटिक असर करना ही बंद कर देगी। और इसी चीज को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि हमने उल्टी सीधी इतनी एंटीबायोटिक खा ली है कि जिसको बिना बात के खाई है, और वो इतनी ज्यादा बॉडी के अंदर हमारे हमारी जा चुकी है कि जिसकी वजह से उसने असर करना ही बंद कर दिया। तो जिस दिन वास्तव में वो शेर यानी वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा ना, उस दिन आप कितना भी गांव वालों को बुलाओ यानी वो एंटीबायोटिक खाओ, असर नहीं करेगी, क्योंकि अब हो चुका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और उस दिन अगर मामूली सा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी और फिर वो अपने साथ ही लेके जाएगी पर्सन को। ये किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा क्योंकि रेजिस्टेंस हो चुका है, तो मामला खत्म है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एंटीबायोटिक हर छोटी छोटी चीज़ पे ना खाएं। कोई भी छोटा मोटा पेन हुआ, पेट में दर्द उठ गया, गले में पहला दिन है, खांसी हुई, आपने खा ली, ऐसा मत करिए। डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक खाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं।